नमस्कार साथियों। अभी हम भाई से मिलने के लिए साउथ की तरफ गए थे और जब मैं वहाँ से लौट रहे थे तो कुछ स्थानों पे हमने विजिट किया। उसके रिलेटेड हमें कुछ इशू दिखे और उसको हमने मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से गवर्नमेंट को और जो अथॉरिटी हैं उनको इन्फॉर्म किया। और वो मुद्दे जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो मुद्दे इसलिए मैं भी आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप भी एक जागरूक नागरिक बने और जब भी कहीं ऐसे विजिट करें या फिर जो मैंने मुद्दे उठाए हैं उनमें आपको अगर दम दिखता है या फिर उन बातों में आपको कोई लॉजिक दिखता है तो आप भी अपने स्तर पे जो छोटे से छोटा प्रयास कर सकते हैं, जो आप लेटर्स लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, वो करें। और जो भी मुद्दे हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उस पे अपनी राय रखें ताकि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं जिनको हमने चुना है, वो इस मुद्दे को सीरियस लें और आगे जाकर के इन मुद्दे पर सुधार करें। सबसे पहला मुद्दा जो हमने लिखा है वो प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है। उसमें हमने जो सबसे बड़ा जो समस्या हमने देखी कि जो जब मैं जा रहा था ट्रैवल में, वहाँ पे रेलवे हो या फिर बस हो या फिर गाड़ी हो, हाईवे हो, कहीं भी मैंने देखा कि लोग जो है बॉटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसकी खपत होती है वो पानी की खपत होती है, खास करके गर्मियों में। तो बॉटल ख़रीदते हैं वो और पानी पीते हैं। जब बॉटल बच जाता है तो उसे खिड़की के माध्यम से या फिर दरवाजे के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो। और सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि घाटियों में जो पहाड़ हैं, जो चाहे बस के लिए रास्ता हो, सड़क मार्ग हो या रेल हो, वहाँ पे मतलब कई लेयर्स में प्लास्टिक्स जमा है, जिसमें चिप्स के पैकेट हो गए, खाने पीने की जो भी, जैसे जो खाने की जो ट्रेन्स में दिए जाते हैं, जो प्लेट्स दिए जाते हैं, वो पूरी तरीके से प्लास्टिक्स होती है। और जो पानी है वो तो प्लास्टिक्स की बॉटल है ही। आपको जो और भी चिप्स के पैकेट हैं और भी अदर जो भी जितने भी चीज़ें हैं वो सारे अविनाशी प्लास्टिक हैं और वो डाला गया है नीचे, ट्रैक के नीचे, सड़क के साइड में। तो सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे उस पहाड़ों का लगा। तो उसके लिए मैंने एक प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया और लोगों को जागरूकता फैलाया गया कि अपने आसपास साफ रखें, उसी प्रकार से ये भी मिशन चलाया जाए कि जब ट्रेन में जा रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो जहाँ डस्टबिन है वहाँ डस्टबिन में डालें और नहीं है डस्टबिन तो अपने पास रखें। बस स्टैंड पहुँचे हैं या कहीं आप रुकें, वहाँ पे तो डस्टबिन होंगे ही, क्योंकि हमारे भारत में अभी डस्टबिन का चलन चल चुका है स्वच्छ भारत नियम के तहत। तो आप वहाँ डाल दें। तो उसके लिए हमने प्रधानमंत्री महोदय को ये पत्र लिखा कि जो भी प्लास्टिक्स हैं उसको डस्टबिन में डालने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जो कि बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशंस पे, टोल प्लाजा पे, वहाँ पे एक बिलबोर्ड जैसा हो या फिर ऑडियो, जैसा कि आप ऑडियो में देखते हैं कि कृपया यात्री सावधान रहें, इस तरीके से पकड़ने में वो न करें, सड़क के किनारे खड़े रहें। हज़ार तरीके की ऐसे अनाउंसमेंट होती रहती है, चाहे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि एक अनाउंसमेंट ये भी हो और साथ में साथ हमने ये भी कहा है कि जो लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि असामाजिक तत्वों की हमारे समाज में कभी नहीं है, तो उनके लिए दंडों का भी प्रावधान किया जाए। दूसरा मुद्दा जो इसी से रिलेटेड है, जो हमने रेलवे को स्पेसिफिक लिखा है, रेलवे मंत्रालय को लिखा है, रेलवे जितने भी जोन्स हैं, चाहे ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, सेंट्रल हो, सबको हमने लिखा है कि कृपया आप इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों से होकर निकलता है जहाँ पब्लिक एक्सेस कम है, जो पहाड़ी हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल्स पे चले जाते हैं, वहाँ पे अगर कचरा फेंका गया तो हमने उनको स्पेसिफिक लिखा है कि वो तो कम से कम ये करें। और अलग लिखने का भी मेरा ये ध्येय है कि चूँकि जितनी जागरूकता हम बिलबोर्ड्स वगैरह से फैला सकते हैं या फिर बसेज वगैरह में फैला सकते हैं, वो जो उस पर डिस्प्ले वगैरह आती है, उससे कहीं ज़्यादा रेलवेज फैला सकते हैं। क्योंकि रेलवे, जैसे कि मैं बिहार से हूँ और मैं देखता हूँ कि बिहार यूपी क्या पूरे भारत में जो रेलवे सबसे सस्ता साधन है और जो बड़ा जत्था है भारतीयों का, क्योंकि भारतीय ज़्यादातर मिडिल क्लास या गरीब हैं, तो वो रेलवे से सफ़र करते हैं। वो कम प्रेफर करते हैं चीज़ों को और लंबे डिस्टेंस जैसे ही होते हैं, हम गाड़ी वगैरह लेने के बजाय हम रेलवे लेते हैं या यान लेने के बजाय हम रेलवे लेते हैं।
तो रेलवे में जो इतना लोड है पब्लिक का, उसके अनुसार से उनका कचरा भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। और वो कचरा किस प्रकार से डिस्पोज हो रहा है, डिस्पोज कहीं फैल रहा है, हमारे पृथ्वी पे एक लेयर बन रही है प्लास्टिक्स की, उसके लिए हमने रेलवे को स्पेसिफिक लिखा है। तीसरा जो मुद्दा है वो काफ़ी निजी रूप से मुझे आघात किया और काफ़ी दुख हुआ इस चीज़ को देख करके। और टीम भी इस पे हमारी बहुत पहले से काम कर रही है, लेकिन लोगों में ये जागरूकता नहीं है, और क्योंकि बड़े लेवल पे नहीं है। तो हम मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा हमने क्या लिखा है। तो जब हम इटरसी में उतरे तो हमें लगा कि हमें एक बार नर्मदा जी को देखना चाहिए, और तो हम नर्मदापुरम चले गए, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है। तो वहाँ सेठानी घाट पे हम गए थे। तो वहाँ हमने देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग शैम्पू से नहा रहे हैं, साबुन से नहा रहे हैं, और वो प्रौढ़ लोग थे, मतलब कोई अज्ञानी लोग नहीं थे वो, मतलब समझदार लोग हमें दिखे कि बड़े बड़े लोग ये कर रहे हैं, मतलब अच्छे खासे उम्र के लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके समझ में चीज़ें नहीं आई। तो हम चाहते हैं कि जो अथॉरिटीज़ है, जो भारत सरकार है, हमने भारत सरकार को लिखा, सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा ये चीज़ें, और साथ के साथ हमने म्यूनसिपैलिटी वगैरह को भी टैग किया इसमें। मतलब हम छोटे लेवल से बड़े लेवल पे भी इसको ले गए हैं कि कृपया सबसे पहले तो जितने भी मेजर्स हमारे पास गंगा घाट हैं, नर्मदा घाट है, यमुना जी का भी घाट है, या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं, या फिर कई जगह ऐसे जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, हरिद्वार है, त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश है, वहाँ पे ये बिलबोर्ड पोस्टर्स होने चाहिए कि आप कृपया साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आप एक व्यक्ति नहीं हैं, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और एक एक व्यक्ति भी अगर ये सोच के करने लगे कि मेरे सिर्फ करने से क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पड़ता है, और एक एक व्यक्ति से फ़र्क पड़ता है। तो हमने ये चीज़ लिखी कि फर्स्ट तो जितने भी बड़े बड़े घाट्स हैं, या जहाँ आपको देखें कि लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर पोस्टर्स होनी चाहिए। उस पर सबसे पहले जागरूकता होनी चाहिए, मल्टी लैंग्वेज होनी चाहिए, कि अगर मान लिया जाए कोई पहाड़ी है तो पहाड़ी लैंग्वेज में होना चाहिए, तमिल है तो तमिल लैंग्वेज में होना चाहिए, आप हिंदी बेल्ट में है तो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, मराठी में हो तो मराठी में होना चाहिए, और इंग्लिश में होना चाहिए। और साथ के साथ में उस पर यह भी लिखा होना चाहिए कि आप नहीं इसको फॉलो करेंगे तो कितना जुर्माना लगेगा। ये भी हमने लिखा कि आप जुर्माने का भी प्रावधान करें, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे समाज में असामाजिक तत्व की कमी नहीं है, हमारा समाज धीरे धीरे असामाजिक तत्वों से भरता जा रहा है। तो आप उस पर जुर्माने का भी प्रावधान करें। और वहाँ पे अथॉरिटी जिस तरीके से रहती है, मेजर घाट से मैंने देखा कि अथॉरिटी रहती है, जहाँ नहीं है वहाँ अथॉरिटी अपॉइंट करें, और उस पर जो भी लॉ है, जो एनजीटी ने लॉ बना रखे हैं, उसके अनुसार से उस पर इन्फोर्स करें उस लॉ को। और साथ के साथ जो मैंने एक निजी रिक्वेस्ट की है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर घाट, जैसे ITO घाट आप जाकर देख लो, आप दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप जाकर त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश देख लो, आप नर्मदा में सेठानी घाट देख लो, वहाँ पे हर एक 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, या फिर जो छोटे घाट है उस पर सुबह शाम आरती होती है, उसकी अनाउंसमेंट होती है। तो कृपया आरती से पहले जितने भी ट्रस्ट बने हुए हैं जो संभालते हैं घाट को, उनसे ये अनाउंसमेंट हो कि कृपया ना करें ऐसा। आप साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट, कोई भी केमिकल जैसी चीज़ उसमें ना डालें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ला रहे हैं कि हम जाएंगे स्वच्छ होकर नहाएंगे, अपना साबुन सर्फ लगाएंगे, वो सब ना करें, उससे प्रदूषण फैलता है। चौथा मुद्दा जो है वो थोड़ा मुंबई से रिलेटेड है। हम लोग गए थे मुंबई। एक्चुअली मेरे माता पिता को कहना था क्योंकि वो थोड़े से वैसे स्थान से नहीं आते जहाँ समुद्र लगता है, बिहार से आते हैं जो लैंड से घिरा हुआ है। तो उनका कहना था कि थोड़ा सा समुद्र देखा जाए। तो हम गए थे। हमने सबसे पहले सर्च किया कि सबसे सेफेस्ट बीच कौन सा है, क्योंकि हमें पहले से पता था कि मुंबई के जो बीच हैं, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन काली रिवर वहाँ पे जाती है, मीठी रिवर जाती है समुद्र में, और समुद्र को गंदा कर रही है, तो उसके बीचेज बहुत ख़राब हैं। आप रिसेंटली में वीडियो देखते रहते होंगे कि जो अर्बन पॉल्यूशन है वहाँ पे वो काफ़ी हाई हो गया है, और जो सी बीचेज हैं उसको बहुत ख़राब करके रखा है। जुहू पे आप चले जाओ, आप जो मुंबई से लगता है, मेन टाउन से जो भी लगता है। तो हमने प्लान बनाया, वहाँ पे गूगल पे लिखा हुआ है कि अक्सा बीच जो है वो सबसे सेफ़ है नहाने के लिए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ हम लोगों ने समुद्र में स्नान किया।
और हमने सैंपल ले लिया क्योंकि हमारा एक लैब भी है, जैसे कि आप लोग पता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट जांच करते हैं पानी, पीने के पानी को। तो हमने सोचा हम क्यों ना कुछ पैरामीटर्स इसमें जांच कर लें ताकि हमें पता चले कि कितना सेफ़ है नहाने को लेकर के। तो जब हमने उसको जांच किया, अभी हम रिपोर्ट नीचे आपको लगा देंगे, तो उसमें जो TDS है, सैलिनिटी है, उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने को मिला। जो सैलिनिटी है वो 36,000 के आसपास है और जो TDS है वो 42,000 के आसपास है। तो ये जो 6,000, 5,000, 800 कुछ आपका बीच का जो है TDS, वो क्या है? वो पॉल्यूशन है। उसमें नाइट्रेट जो है हमारा काफ़ी हद तक 406 के आसपास आया है। तो ये भी क्या है? ये पॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखा, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा, कृपया इस पे ध्यान दें। आप ऐसे समुद्र को नहीं मार सकते। समुद्र में इतनी मरीन लाइफ है, आप उसे खत्म कर रही हैं। एक तो हमारे ह्यूमन के लिए सही नहीं है, जो वहाँ पे जलीय जीव रह रहे हैं उसके लिए सही नहीं है। आप इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो कि मीठी रिवर से जाती है और आसपास के कई ऐसे रिवर्स हैं, कई ऐसे नाले हैं जो जा कर के सीधा समुद्र में मिल जाते हैं और समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। हम ये सोच के नहीं कर सकते कि समुद्र में चूंकि 70% पानी है तो उसको हम ऐसे ही गंदा कर दें। ये बहुत बिल्कुल ही लापरवाही का वो है। और जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है तो उसके अंडर सी भी आती है। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपया इस पर ध्यान दें और जितने भी पॉल्यूटेंट जा रहे हैं कृपया उसे ट्रैप करें। और जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं जिसके तहत STP पे जानी चाहिए वो STP पे जाए, उसके बाद वो समुद्र वगैरह में छोड़ा जाए ताकि बीचेस सेफ हो सके। आज मुंबई सबसे अनसेफ बीच के नाम से जाना जाता है कि वहाँ पे आप नहा नहीं सकते, इंक्लूडिंग आप पानी में नहीं जा सकते। तो ये बहुत ही एक गंदा इमेज जाता है मुंबई को लेकर के और इस तरीके से हम ना ही भारत को स्वच्छ कर पाएंगे और ना ही मुंबई को स्वच्छ कर पाएंगे। पांचवा मुद्दा जो हमने लिखा है वो नर्मदापुरम स्पेसिफिक जोन के लिए लिखा है, जो कि हमने उसके कमिश्नर को, ASI को, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट को लिखा है कि ये जो आदमगढ़ हील है, जो कि जब मैंने पढ़ा आदमगढ़ हील के बारे में तो वो था कि प्री हिस्टोरिक एरा का ये है कि जहाँ आदमी डेवलप ही हो रहे थे आज से 30,000 साल पहले। वहाँ पे उन्होंने शेल्टर्स में रहे थे, जब घर वगैरह नहीं बनाते थे वो तो शेल्टर्स में रहते थे। तो वहाँ शेल्टर्स हैं कई सारे और वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स बना रखे हैं किस तरीके से वो हंट करते थे, किस तरीके से वो रहते थे। तो उन्होंने पेंटिंग बना रखी है पत्थरों पे। तो सबसे पहले तो वो है कि पत्थरों पे पेंटिंग डैमेज हो रही है, चाहे वो नेचुरल कारण से हो, तो वो प्रिजर्व नहीं है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि प्रिजर्व नहीं है। और दूसरा, लोग जो हैं जैसे कि ओपन में है वो तो कुछ ऐसे स्लाइड कर करके कुछ लगा लगा के उसको ख़राब कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे मैंने देखा कुछ नाम लिखना है उस पर अपना, 3 सिस्टर्स, ये वो, मतलब अजीब ही चल रहा है वहाँ पे। कोई समझ ही नहीं रहा कि वो 30,000 साल पहले का है और वो हमारे लिए एक धरोहर है। उसमें कई और पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट तो ये हो गया कि हमने उसके संरक्षण के लिए लिखा कि वो जो खराब हो रहे हैं, और खास करके मुझे लगता है ह्यूमन इंटरवेंशन से ज़्यादा खराब हो रहे हैं। उस पर जो लिखा जा रहा है, उस पर जो घसीटा जा रहा है, उसको उससे खराब हो रहे हैं। और दूसरा जो है, मैंने वहाँ पे सिरिंज देखी, वाइन बॉटल्स देखें। ये कितना बड़ा वो है कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं वहाँ पे, लोग शराब पी रहे हैं। और जब मैंने उससे बात की तो जो वहाँ पे जो टिकट काटने वाले हैं, 20 रुपीज़ टिकट है उसकी, जो ASI का वहाँ बंदा बैठा हुआ है, तो बता रहे हैं कि फेंसिंग टूटी हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये वो मतलब वो थोड़े से, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो सिंगल बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। एक तरह से बहाना भी है, दूसरी तरह से उनकी मजबूरी भी है। तो वो तो है कि वहाँ पे लोग बैठ के शराब पी रहे हैं। दूसरा जो मैंने देखा कि तीसरा जो मुद्दा हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे प्लास्टिक्स बॉटल हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, फ्रूटी है, मतलब अजीब ही कूड़ेदान बना हुआ है वो। मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। कैसे टूरिस्ट जाएं, कैसे चीज़ों को समझे अगर कोई वहाँ पे समझना जाने को चाह रहा है तो। एक जो ऑकवर्ड मोमेंट हमने देखा कि कई सारे, और इस चीज़ में ASI जो एजेंट हैं उसका भी हाथ मैंने देखा। अब वो जानता है नहीं जानता है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने इस चीज़ को लिखा कि वहाँ पे कपल्स जा रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं एक दूसरे से, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं जो शेल्टर्स हैं उसके नीचे जा कर के। तो ये बहुत ही गंदा लगा कि मतलब एक जो हमारा
धरोहर है, जो मानवता को लेके चिन्ह है कि कैसे किस तरीके से हमारा विकास हुआ, कैसे हम थे प्री हिस्टोरिक एरा में, उसको लेकर के हम इतने ज़्यादा घटिया सोच रख रहे हैं और इतने गंदे एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ जा कर के। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमने लिखा कि कृपया इसे प्रिजर्व करें, कम से कम पहले फेंसिंग करें जो भी आसपास हैं, जैसे कि 1-2 किलोमीटर के अराउंड फैला हुआ है वो, तो उसकी फेंसिंग करें। उसके साथ जो भी विजुअल हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, उसको अगर हो सके तो शीशे वगैरह से कवर कर दें ताकि लोग जाएं तो देख सकें, और ना करें तो कम से कम उसके आसपास मार्किंग तो कर दें कुछ उस तरीके से कि हाँ ये वाली पेंटिंग है, इसको आप डैमेज नहीं करना है। कुछ बिल बोर्ड पोस्टर्स कुछ लगा दें, कुछ साथ में ये भी लगाएं कि पोल्यूशन न फैलाएं, इस पे प्लास्टिक बोतल ले जाएं तो वापस लाएं, ऐसे तो जाना ही नहीं चाहिए वहाँ प्लास्टिक बोतल। आप स्टील्स की बोतल ले जाओ पानी के लिए। और ऐसे पानी की व्यवस्था मैंने देखी वहाँ पे, थोड़ा सा डैमेज था लेकिन पानी की व्यवस्था, मैंने शौचालय देखा वो बंद था, शौचालय की व्यवस्था भी सही ढंग से होनी चाहिए वहाँ पे, टॉयलेट्स वगैरह के लिए, क्योंकि लोग ऐसे हील्स पे कहीं भी वो कर दे रहे हैं, तो वो भी एक गंदी आदत के रूप में मैंने देखा। तो ये सारी चीज़ को लेकर मैंने लिखा एएसआई। ये 5 मुद्दे थे जिसको हमने ज़रूरी समझा अपने यात्रा के दौरान, और इस चीज़ को नोटिस किया हमने कि ये कमियां हैं हमारे समाज में, उसको हमने हाईलाइट किया और हमने लिखा। कुछ कुछ अभी रिप्लाई हमारे पास आए हैं लेकिन कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए हैं जिसको हम आपके सामने बता सकें। तो हम चाहते हैं कि अगर आपके सामने ये चीज़ें मुद्दे वजन रखते हैं तो आप कृपया इसको शेयर करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, आप बताएं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो जो मुद्दे खास करके जो मैंने रेल मार्ग वाला मुद्दा उठाया कि रेल मार्ग से आप जो प्लास्टिक्स फेंक रहे हैं या फिर बसेज वगैरह से प्लास्टिक्स बॉटल, चिप्स पैकेट या फिर खाने के डब्बे फेंक रहे हैं, कृपया वो ना करें। और आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो आप आवाज़ उठाएं, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हम लोगों से लड़ने वाले नहीं हैं, हमें इन्हीं भारतीयों को लेकर भारत बनाना है और इन्हीं भारतीयों से भारत भी है।